अनुपमेय श्री भरत छठा भाग। अभी तक हमने सुना कि भगवान कहते हैं कि मुझसे बड़ा भक्त होता है तो वो कैसे होते हैं, और भरत जी की प्रेम की जो गहराइयाँ हैं उसके बारे में हमने जाना। और भगवान और भक्त के बीच में कैसे संबंध होते हैं, जो दुख तकलीफ हमारे जीवन में होते हैं और साथ ही साथ भगवान से लगाव भी होता है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ एग्जिस्ट करती है और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो पांचवें भाग में ये सारी चीज़ें हमने सुना। अब आगे सुनते हैं। चित्रकूट के मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष भरत जी को आने की बात सुनकर अपना काम काज छोड़कर भरत जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भरत जी के रूप, सौंदर्य और प्रेम को देखकर उन लोगों ने अपने जन्म लेने का फल भरत जी के दर्शन के रूप में पाकर आनंदित हुए। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कह रही थीं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह और उन्हीं की तरह ही है, चाल ढाल भी उन्हीं की तरह है। परंतु हे सखी, इनका न तो मुनिवेश है और न सीता ही साथ में है। इनके आगे चतुरंगिनी सेना चल रही है, लेकिन इनके मुख पर प्रशंसता नहीं है। इनका मन दुखी है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह हो रहा है। स्त्रियां बोल रही थी, भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम को मनाने जा रहे हैं। इनका शील, स्वभाव और स्नेह अत्यंत सुंदर है। भरत शत्रुघ्न के दर्शन से हम लोगों का जीवन सफल हो गया। भरत जी तीर्थों में स्नान करते, मंदिरों में प्रणाम करते, मुनियों के आश्रमों में जाकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। मन ही मन वरदान मांगते थे कि सीताराम के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। भरत जी मार्ग में कोल, भील, किरात, वनवासी, वानप्रस्थ और सन्यासियों से मिलते थे। भगवान के रूप और गुणों का वर्णन करते हुए सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी निषाद राज ने कहा कि देखिए प्रभु, वह सबसे ऊंचा श्रृंग पर्वत शिरोमणि कामदगिरी है। वही सीताराम लखन लाल के साथ निवास करते हैं। पास में बह रही मंदाकिनी जल दुग्ध के समान धवल है। कामदगिरी को देखते ही पूरा जन समुदाय दंडवत प्रणाम करने लगा। भरत जी की दशा तो अवर्णनीय है। सब लोग श्री रामचंद्र जी प्रेम में शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 कोस ही चल पाए थे। जल स्थलों को समीप देखकर सभी लोगों ने बिना खाए पिए ही रात्रि व्यतीत किया। प्रातः काल होने पर सभी लोगों ने भरत जी के साथ आगे प्रस्थान किया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। भरत जी ने सुबह मंदाकिनी में स्नान किया। वे प्रभु राम को चित्रकूट में छोड़कर भरत जी के साथ हैं, इसीलिए यहाँ और वहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ कामदगिरी पर रात रहते ही प्रभु श्री राम जाग जाते हैं। सीता माता ने रात्रि में ऐसा स्वप्न देखा जिससे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी, मानो संपूर्ण समाज के साथ भरत जी यहाँ चित्रकूट आए हैं। प्रभु आपके वियोग में अग्नि में उनका शरीर तप रहा है, जल रहा है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी दिख रहे हैं। सास माताओं को दूसरी सूरत अर्थात विधवा के रूपों में मैंने देखा। सीता माता का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भर आया। सबको सोच से मुक्ति दिलाने वाले श्री रामचंद्र जी स्वयं सोच में पड़ गए और कहने लगे, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई बड़ा कुसमाचार सुनने को मिल सकता है। लगता है अयोध्या पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण के साथ स्नान करके मंगल कामना के लिए भगवान शंकर की उपासना करने लगे। उपासना के पश्चात जैसे ही श्री रामचंद्र बैठे, वैसे ही उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा में आकाश में धूल छा रही है।
पशु पक्षी भागकर प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। हाथी, घोड़ा और रथों के चलने से धूल उड़कर आ रही है। इससे वे आश्चर्यचकित हो गए। तभी कोल, भील और किरात आकर कहने लगे कि पूरा राज समाज आ रहा है। सबसे आगे निषाद राज को देखा गया है। उसके पीछे भरत जी, माताएं, फिर चतुरंगिनी सेनाएं हैं। गुरुदेव सबसे आगे और भरत जी सबसे पीछे हैं। गुरुदेव सबसे आगे और उनके पीछे। ब्राह्मण समाज को सुनकर श्री रामचंद्र जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भर गए। भरत जी का आगमन सुनकर प्रभु अति प्रसन्न हो गए। माताओं का भी आगमन सुनकर प्रभु प्रेम से आनंदित हो गए। लेकिन प्रेम में पुलकित सीतापति रघुनाथ जी सोच में पड़ गए कि भरत लाल के यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ प्रभु को समाधान मिल जाता है। भरत का स्वभाव तो साधु जैसा, प्रेमी जैसा है। उनके भीतर तो प्रेम ही प्रेम है। उनकी सोच में भी दूसरा भाव नहीं आ सकता। भरत तो साधु स्वभाववश दूसरे के हित चिंतन में ही लगा रहता है। लखन जी प्रभु को सोच में देखे तो उनके मन में दूसरा विचार आ गया। लक्ष्मण तो भगवान की सुख में सुखी, दुख में दुखी। प्रभु की सेवा और आज्ञा से लक्ष्मण जी धर्म को छोड़कर नीति की तरफ चलने लगते हैं। लखन जी से रामचंद्र जी के अनन्य भक्त के परिचायक हैं। वे अपने स्वामी को कष्ट में एकदम नहीं देख सकते। जगह जगह उनका उग्र रूप देखने को मिलता है। जैसे मिथिला में धनुष टूटने पर परशुराम जी के सामने चित्रकूट में भरत जी के प्रति क्रोध करते हुए युद्ध करने को भी तैयार हो जाते हैं। भरत जी तो नीतिज्ञ हैं, साधु और सुजान हैं। फिर भी लक्ष्मण जी क्रोध और द्वेष के वशीभूत होकर कहते हैं कि भरत के मन में कपट और कुचाल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार वनवास में किसे अच्छी लगती है। लेकिन भरत को ही दोष क्यों दे। राजपद पा जाने के बाद अधिकांश लोग सत्ता के मद में पागल हो जाते हैं। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। राजा वेन तो वेद और लोक दोनों से ही अलग हो गए। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के से कहा, भरत ने अच्छा काम नहीं किया जो आपको अकेला जानकर आपका निरादर किया। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। नीति की बात करते करते उनके शरीर में वीर रस का संचार हो गया। वे श्री राम के चरणों की वंदना करके चरणों की धूलि का माथे पर तिलक लगाकर बोले, हे नाथ, कहने का बुरा मत मानिएगा। भरत ने हमारे साथ ठीक नहीं किया है। यह कहकर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से आज्ञा मांगी। धनुष को चढ़ाकर वाण हाथ में लेकर कहा, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। आपका निरादन करने का फल भरत और शत्रुघ्न को मिलेगा। दोनों रणसैया पर सोवेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण सुनो। भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने आकाशवाणी, देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया जो वर्णनातीत है। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी संकुचा गए। यह सुनकर श्री राम ने कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद बहुत कठिन मद है। श्री राम कहते हैं, भक्त मेरी कृपा से सब कुछ जान जाते हैं। मुझे और मेरे भक्तों को कभी राजमद नहीं हो सकता है। कितना भी बड़ा राज्य मिले, मेरे प्रेम के सामने मेरे भक्त मुझसे बढ़कर नहीं मानते। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, उन्हें किसी भी बात से मद हो सकता है, अर्थात नहीं, उनके भक्तों को भी नहीं होता। श्री राम ने कहा, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में कोई नहीं है। भरत के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री राम भरत के प्रेम समुद्र में
मग्न हो गए। श्री राम जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका अगम्य प्रेम देखकर देवता लोग उनकी सराहना करते हुए कहने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान कृपा के धाम कृपालु कौन है? अर्थात कोई नहीं है। हे प्रभु, यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता? हे श्री राम, भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है? तो दोस्तों, अभी तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी से भरत जी अब चित्रकूट मिलने पहुंच गए हैं, लेकिन अभी वो कुछ दूरी पर हैं। जब समाचार मिलता है लक्ष्मण जी को कि भरत जी आ रहे, वो भी चतुरंगिनी सेना लेकर आ रहे हैं, तो उनकी वाणी से वीर रस का प्रभाव होता है, यानी कि वो गुस्से में हो जाते हैं। उनका ये कहना होता है कि राज्य पाने के बाद भरत जी राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, लेकिन श्री राम जी भी उन्हें समझाते हैं कि हाँ, हो सकता है, लेकिन भरत ऐसा नहीं है, भरत साधु पुरुष है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि राज्य का मद, यानी कि राज्य पाने के बाद सभी लोग पागल हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, लेकिन राम का कहना ये था कि जो मेरे भक्त होते हैं तो उन्हें किसी भी राज का, किसी भी संपत्ति का कोई मोह नहीं होता है। उन्हें तो सिर्फ भगवान में प्रीति होती है, उनमें भक्ति होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय श्री राम।